भाई झूठ ना बोलो, सही काम करो। किसी का जो फैसले बहुत होते हैं, तो फैसला पक्षपात नहीं, जो सही हो वो करो, किसे पक्षपात नहीं। यूनियन की और टिकैत परिवार को पूरे देश में जाना जाता है, विदेशों में जाना जाता है। और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और आपका परिवार के भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उनके नाम से जाना जाता है। ये जो उनको तिलक किया गया था पंचायत, क्या भाकर रेड्डी क्या गांव पड़ता है उस पंचायत में किया गया था। आपने तो पूरा तिरंगा बना लिया कि भाई ग्रीन ये किसान का है, ये व्हाइट हम पहनते हैं, शांति के लिए होता है, शांति के लिए होता है। और ये हमारे ये अपना वो है, क्योंकि हम अलग अलग स्टेट में जाते तो अलग अलग स्टेट में अपने खर्चे कम करो, नशे पत्ती से दूर रहो, कम खर्चे में ही आपकी आमदनी बढ़ेगी। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काम करो और संगठन को मजबूत रखो। पॉलिटिकल धंधे में ज्यादा ना घुसो, पॉलिटिकल आदमी कोई मदद नहीं कर सकता। किसानों की आवाज को बुलंदियां देने के लिए तिलक किया गया उस शख्स के मस्तक पर और वो कहलाया टिकैत, किसानों की मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत। मैं बात उन रिवायतों की बात कर रहा हूं, मैं बात उन किसानों की कर रहा हूं, मैं बात उस गांव के व्यक्ति की कर रहा हूं जिसका सीधा वास्ता खेती से है, किसानी से है। और ऐसी आवाज या किसानों की आवाज को देश विदेश तक पहचान देने का कार्य किया है महेंद्र सिंह टिकैत ने। उनको किसानों का मसीहा माना गया है। सिसोली मुजफ्फरनगर का गांव जो राजधानी के रूप में जाना लगा और किसानों की राजधानी उसको किसानों ने माना और कहने लगे कि किसानों की राजधानी है। एक दीप प्रज्वलित हुआ वहां पे, जो प्योर देसी घी का दीप सुनने में आ रहा है कि वो आज भी प्रज्वलित है। और उनकी रिवायतों को आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किया और उनके दो बेटों ने किया। एक नरेश टिकैत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, टिकैत के न रहने के बाद में, महेंद्र सिंह जी के न रहने के बाद में, दूसरे वो जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। पूरी बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे इस किसान की, इस यूनियन की और उन रिवायतों की। वो रिवायतें जिसमें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जो है खुले टेंट में करवे से पानी पिलाने का कार्य किया था। वो आवाज़ जिसको देश विदेश में सुना जाने लगा था, महेंद्र सिंह टिकैत जी की वो आवाज़। पूरी बात करेंगे। हमारे साथ में जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। टिकैत बने, तिलक हुआ, क्या वो चीजें तो याद होंगी आपके? मैं महेंद्र सिंह जी की बात कर रहा हूँ। नहीं, जो तिलक हुआ और जहाँ से टिकैत की पदवी ये दी गई, वो चौधरी साहब को नहीं दी गई थी कि टिकैत साहब को। हमको जाना पड़ेगा करीब 1000 साल से भी ज्यादा पीछे। अच्छा, राजा कालांतर में जाएंगे हम। राजा हर्षवर्धन के टाइम पे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। राजा हर्षवर्धन ने परिवार के जो मुखिया थे, जो बड़े थे, उनको तिलक किया था अंगूठे से, अपने ब्लड से, अपने परिवार के मुखिया को जी। और ब्लड से टिक्का किया था, तो वहां से टिकैत की उपाधि मिली। राजा हर्षवर्धन ने पूरे देश में खाप पंचायत को आजाद किया और जो पंचायती सिस्टम चला वो राजा हर्षवर्धन के टाइम से ही चला पूरे देश भर में। तो उसी की ये पीढ़ियां हैं परंपरागत। ये राजा हर्षवर्धन के टाइम से ही खाप पंचायत थे और जो टिकैत परिवार है इसमें जो खाप सिस्टम है और जितनी भी हमारी दूसरी खापें हैं जी, वो सब उसी टाइम से है। हम अगर पहाड़ पर जाएंगे उत्तराखंड में तो वहां पे इनको खत बोलते हैं और जो चौधरी होता है उसको शाना बोलते हैं। तो ये परंपरा आज भी सब जगह पूरे देश भर में है। और जैसे कबीलों में लोग रहते थे तो उस तरह से रहते थे। आज भी आप दूसरे कंट्री में जाओगे तो लोग
समूह में रहते हैं, कबीले में रहते हैं। जी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को जो टिकैत बने थे या तिलक किया गया था, क्या वो खाप का तिलक था या किसान संगठन का तिलक? संगठन का टिकैत सब तो पीढ़ी दर पीढ़ी करीब हजारों साल से चल रहा है। आपने खाप का जिक्र किया ना कि खाप में तिलक होता है। जब कोई चौधरी बनता है तो उसको टिक्का करा जाता है। जब किसानों को चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बने थे। पहले खाप थी, किसान संगठन से पहले भी खापे हैं। खापे हमारी हजारों साल से हैं और किसान संगठन ये अभी शुरू हुआ है पिछले 40 साल से। तो वो खाप के चौधरी भी रहे, फिर किसान संगठन के भी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत खाप के चौधरी भी रहे। पहले तिलक हो चुका था खाप के नाम पे, फिर जो किसान पंचायत के नाम पे उनको जो तिलक हुआ है। मैं बात करता हूँ सीधा सीधा किसान यूनियन की। और टिकैत परिवार को अगर पूरे देश में जाना जाता है, विदेशों में जाना जाता है, और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और आपका परिवार और भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उनके नाम से जाना जाता है। ये जो उनको तिलक किया गया था पंचायत, क्या भाकर रेड्डी क्या गाँव पड़ता है उस पंचायत में किया गया था? धरना प्रदर्शन जब चल रहा था, पूरा मामला क्या थोड़ा तिलक उस टाइम पे कभी नहीं हुई तिलक जी। तिलक तो 1942 में हो गया था। टिक्का खाप का 1942 में जी। वो जब उनकी उम्र 7 साल थी। अच्छा। वो तो खाप के चौधरी बने थे। पंचायत में तो अध्यक्ष चुना जाता है, उसमें तिलक नहीं होता जी। तो वो खाप का जो टिक्का है वही आज तक आपको टिकैत बना रहा है। ये खाप का जो टिक्का लगा था परिवार को, वो लगा था राजा हर्षवर्धन के टाइम में। शायद 1000 कुछ जी का 1200 कुछ का टाइम रहा होगा राजा हर्षवर्धन का, जो भी टाइम रहा। वो परंपरा आज भी आ रही वो है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहता। चलिए थोड़ी सी खाप की बात कर लेते हैं। आज जो आपकी खाप है कौन सी खाप है भाई साहब? बालियान खाप का आप ये रघुवंशी बालियान खाप रघुवंशी है, जो रामचंद्र जी का वंशज है जी। तो हम उसी खानदान से हैं जी। चलिए मैं इसमें विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नहीं, अभी कल मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो राजपूत समाज कह रहे थे वो हम उनके वंशज है। तो आप कह रहे वो तो चलो वे भी है। उस टाइम पे कोई जातियां गुजर जी। राजा के टाइम पे, उस टाइम पे कोई 5000 साल पहले कोई जातियां थोड़ा थी। जातियां तो ये बाद में बनी। भाई इसी उससे राजपूत भी है, इसी उससे कश्यप भी है, इसी उससे दूसरी और बिरादरी। मानते हैं कि सब एक ही हैं? सब एक हैं। जातियां तो बाद में कैसे ये बनी होगी, ये कर्मों के आधार पर बनी है। कुछ लोग देखे हुए जातियां तो अभी हमने अपने सामने बदलते देखे जी। अब बहुत सारे लोग सरमा लिखते हैं, बहुत सारे कुछ लिखते हैं, खान लिखते हैं वो। लेकिन जिसने अपनी बदल ली भाई, जिसकी जो चल रही है अपना चल रही, तो क्यों खामखा झंझट में पड़े। जी जी। तो हाल फिलहाल में जो आपकी बालियान खाप है, रघुवंशी बालियान खाप है, तो आपके बड़े भाई नरेश टिकैत जी है, वो खाप के भी अध्यक्ष हैं और यूनियन के भी अध्यक्ष हैं। चलते हम जाए अभी यूनियन की ओर चलते हैं। कृषि किसान की हम बात करें। एक वो वाकया क्या था जब आपको या चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था, इस यूनियन को आलीनामा पहनाया गया था? ये तो करीब 40 साल पहली बात है जी। वो रिवायती जानना चाहता है हमारा दर्शक। किसानों की आवाज उठाई, और जब यहाँ पे वीर बहादुर सिंह का टाइम था, मुख्यमंत्री थे यहाँ पे। हाँ नहीं, उससे भी हाँ शायद ज्ञानदत्त तिवारी थे उस टाइम, वीर बहादुर सिंह थे शुरू में। और जब बिजली के रेट बढ़े थे जी, 22-22.5 रुपए तक 30 रुपए किया था बिजली का रेट, तो वहां से मूवमेंट शुरू हुआ था। उससे पहले मूवमेंट तो तमिलनाडु में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में कंझाला वाला आंदोलन शुरू हो गया था। तो किसान संगठन तो उससे पहले, मुरारजी के टाइम तो उससे पहले बन गए थे किसान संगठन। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे फिर थोड़ा सा बाद में ये आया और बाद में फिर यहाँ पे चला। ये तो 82-82 के आसपास किसान, मुझे लगता है कि जब वो किसी बिजली घर पे धरना प्रदर्शन चल रहा था करमुखेड़ी में, करमुखेड़ी में चल रहा था, तब ये किसान यूनियन को आलीनामा पहनाया गया था। उत्तर प्रदेश में और कुछ जो बिहार ये हैं, इसमें ये मूवमेंट शुरू हो गए थे। कितनी उम्र थी उसमें आपकी? अब 57 साल है, उससे वो घटा 40 में थे लगभग।
17 साल। 17 तो 17 साल में तो बहुत आदमी को समझ हो जाती है, बच्चों को समझ होती है, वो सामने आती है, समझ है। तो जो वीर बहादुर जी वाला आपने किस्सा बताया है, वो आए थे, बड़ी पंचायत हुई थी, उस पंचायत में जो है खुले में उनको बैठा दिया, पसीन पसीन हो रहे थे हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद, और वो जो है करवे से पानी करवा पहले से इंतजाम किया हुआ था क्या चौधरी साहब ने? पानी ऊपर था वो वहाँ पे मंच पे ही, क्योंकि प्यास लग रही होगी तो पानी रखा होगा। किस जगह की बात थी? ये जनता इंटर कॉलेज है सिसोली, मंच पे मौजूद थे। अच्छा, मंच पे, हाँ वहीं पे है वो कॉलेज, सामने देखा मैंने विजय जी, वहीं पे आया। उसके प्रांगण में आप जो मैदान में पानी, जब उनको प्यास लगी तो उनके साथ में जो वो रहते हैं कर्मचारी, तो वो पानी जाके देते, उसमें थर्मस में उसमें पानी था उनका। अच्छा, थर्मस। टिकैत साहब ने मना करा था कि इससे नहीं पियाओ, इससे पियाओ। उसको उल्टा बताया गया कि करवे से पानी पिया दिया, निगेटिव थॉट उसमें पैदा करा गया। टिकैत साहब की सोच ये थी, आज के जो नेता कर रहे हैं वो उन्होंने 40 साल पहले किया, वो प्रैक्टिकल उन्होंने 40 साल पहले। आज के नेता दिखाते हैं हम गांव में खाना खा रहे, किसी के यहाँ बैठ के, किसान के वहीं खा रहे, चारपाई पे बैठ रहे। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री है यहाँ के, वो इससे पानी पियेंगे तो जो जनता आ रही 50 लाख आदमी वहां पर था, जितने भी देखेंगे तो ये कहेंगे जो मुख्यमंत्री हमारे बीच से ही है, किसान परिवार से ही है। ये पानी ये नहीं कि बाहर से पानी जाके पिया, इसने पानी भी वही पिया जो हम पीते हैं। तो ये उनकी सोच थी। टिकैत साहब की सोच 40 साल पहले वो थी, जो आज के नेता ड्रामेबाजी करते हैं। अच्छा, ड्रामेबाजी है, ये ड्रामेबाजी तो कर रहे हैं, वो सच जी, वो सच वो था जी। चलिए हम इस विषय पे नहीं जाना चाहते, हम तो सीधा सीधा विषय पे आना चाहते हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसानों की मसीहा तो थे, लेकिन जब सादगी की मिसाल भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने भी उनको मिला एक दिन, जब उनके पास गाड़ी थी, शायद वो मार्शल गाड़ी थी, और ननौता से सहारनपुर को जा रहे थे, उनकी निगाह पड़ी खिड़की से बाहर, मैं उस पर बाइक पे था, तो हमारी नमस्ते हुई, पहली बार मैंने जीवन में उनको देखा था, तो उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्ते दिया था मेरा। वो सादगी की बहुत मिसाल थे, कंठी वाला कुर्ता पहनते थे, वो तमाम चीजें उनके साथ में थी। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे किसानों की, और किसानों की उस मसीहा की, और किसानों की उस राजधानी की जो सिसोली के रूप में जाना जाता है, वहाँ पे एक पंचायत घर बनाया गया किसानों का, और उसमें दीपक प्रज्वलित किया गया प्योर देसी घी का, उसकी कहानी क्या है? 1 मार्च 1987 को पहला आंदोलन शुरू हुआ था करमुखेड़ी पे, बिजली घर पे। तो जब वहां से चले तो जोत जला के चले थे, घर से जोत जला के, घर से जोत, जिस दिन जय इसको अमल में लाया गया, पहला आंदोलन शुरुआत हुई थी। बिजली घर का घेराव करना था, वहां से बहुत ट्रैक्टर, ये पूरा बड़ौद क्षेत्र से, पूरा बुढ़ाना क्षेत्र से, ये अपना ये मुजफ्फरनगर वाली साइड से, और अलग अलग जगह से भी आए थे। तो इन रूट पे गए थे, तो घर से जोत जला के चले थे 1 मार्च 1987। तो उसमें जोत प्रज्वलित करने में आप भी थे क्या? नहीं, मैं तो नहीं वहाँ मौके पर था, वो तो जोत तो नहीं जलाई, या और कोई लोग होंगे, लेकिन मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था मौके पर उस टाइम। जी, जोत जल रही है या टिकैत साहब के साथ साथ है वो? नहीं, वो कंटिन्यू जल रही। आज उसको 14,023 दिन 14,023 दिन हो चुके हैं। 23 दिन जी, 14,023 जी, 14,023 दिन ही बनेंगे वो जी। तो मतलब वो रिवायतें, वो परंपरा जो टिकैत साहब ने पैदा की थी, वो आज विजय गांव के लोग उसको घी देते हैं। अच्छा, गांव के लोग इकट्ठा करके वो किसी भी गांव से आएगा, अलग अलग स्टेट से भी आता है, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी आता है। तो सबको पता है कि जोत वो किसान के नाम पर जल रही, जो शहीद किसान जोत बोलेंगे, किसान जोत बोलते हैं, जो शहीद किसान है या किसान परिवार से हमारे मिलिट्री के लोग हैं जी, जो सैनिक हमारे शहीद होते हैं, तो उनके नाम को जोत कंटिन्यू जलती है जी। आवाज बहुत उठाई किसानों की है जी, आवाज बहुत उठाई किसानों की चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने। और विदेश का भी कोई व्यक्ति जब जहाज से एयरपोर्ट पे उतरता था, बोलता था हाउ इज टिकैत कौन है, उसका इस तरह के सवाल लेते। तो और वास्तव में जब विदेशों में जाए, एक नाम गया है, तो उसका नाम जो है महेंद्र सिंह। बाहर भी गए, हमारा जो संगठन है बाहर भी है, विदेशों में। किस किस जगह भाई साहब बताएंगे? ये तो पूरा यूरोप है, ये यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ये इंडोनेशिया, श्रीलंका में सब जगह है। और
ये करीब 73 कंट्री में है। वहाँ पे भी वहाँ के किसान संगठन, वहाँ पे भी राकेश टिकैत बोलते हैं कि आंदोलन तो होगा। नहीं नहीं, इस तरह का तो नहीं हो। तो मूवमेंट के लोग हैं जो वहाँ के किसान संगठन है, और यहाँ के किसान संगठन, इनका एक जुड़ाव संगठन है इनका इंटरनेशनल। जी जी जी, उसका उसका नाम है लाविया कैंपेसिना। अच्छा अच्छा, लाविया कैंपेसिना है। टिकैत साहब, हम आते हैं 2007 की उस सरकार पे, बहन कुमारी मायावती की सरकार पे, और पूरी कंट्रोवर्सी रही है वहाँ पे। अगर आपको याद रहा हो, कुछ शब्द आए थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बहन कुमारी मायावती को लेके, पूरा तनावपूर्ण माहौल बना था। आप तो मौके के गवाह थे, क्या मामला था? ये तो मेरठ की घटना, वहाँ की थी, बिजनौर की घटना। तनाव तो गांव में बना था ना बाद में आके, जब चौसा फिर वहां से गांव चले गए थे, तो फिर फोर्स चारों तरफ गांव के थी। 23,000। मामला क्या था? सरकार का मामला सरकार का ही होता है, क्या पता क्या मामला था उस टाइम पे। भाई सरकार को कुछ नाराजगी होगी, टारगेट पे ले आया था चौधरी साहब को। हाँ, क्लियर था। तो 72 घंटे वो एपिसोड चला था। 72 घंटे का लगातार एपिसोड रहा है वो। 23,000 पुलिस थी वहाँ पे। तनाव में रहे होंगे पूरा टिकैत परिवार। 23,000 पुलिस फोर्स जब आके धमक जाती है गांव के बीच में, तो रोटी खाना भी आराम हो जाता है, सोना भी आराम हो जाता है। हाँ, तो वो, लेकिन उनके पीछे कई लाख आदमी थे फोर्स के पीछे। बाबा साहब का कमाल था ये, बाबा टिकैत का। नहीं, किसान संगठन का था कि क्यों बगैर मतलब के दबा जा रहा, और वो फोर्स से प्रेशर दबा जा रहा, तो उसके पीछे पूरा गांव थे, क्षेत्र थे। मतलब ये समझो कि जो संगठन की एकता का परिचय दिया गया। तो उस दिन जब वो आपका जो है अग्नि परीक्षा थी इस संगठन की, तो आपने जो है संदेश वहां से दिया था। वो तो सबको पता था, टीवी में चल रहा था। आजकल के टीवी तो नहीं जो दिखाते नहीं, उस टाइम तो लाइव दिखाते थे कि क्या घटना कर रहा। आप तो बड़ा आरोप लगाते हो मीडिया पे, हमेशा आरोप लगाते हो। मीडिया आपको सपोर्ट करती है और आप आरोप लगाते हो। कभी आप जो आज तक पर आरोप लगा दो, बोलो मैंने क्या कि मीडिया है कहाँ, सरकार का चैनल है, तो कभी किसी पे लगा दो। मीडिया है कहाँ? अब तो अपने कोई मीडिया का जो पत्रकार ईमानदारी से काम करे, आप तो उस पर उंगली उठा दो। कोई नहीं, ईमानदारी से अपना नौकरी करो। इस देश में कोई ईमानदारी का उसका नहीं रहा, ना कोई पत्रकार रहे, ना कोई मीडिया हाउस रहा। और किसान तो किसान के लिए बोलोगे, किसान तो संघर्ष, किसान के लिए बोलोगे शब्द आप? नहीं, किसान तो संघर्ष कर ही रहा है ना। सही बताओ टिकैत साहब, जहाँ आज के समय में जो मीडिया में आ रहे हैं ना, किसान के बच्चे आ रहे हैं अधिकतर, पर आप उनके लिए ऐसे सोच रहे हैं। हाथ में कुछ नहीं ना, नहीं उनके लिए भी आप ऐसे सोच रहे हैं। नहीं, सोशल मीडिया पे तमाम लोग काम करते हैं, सोशल मीडिया तो काम कर रहा है, दूसरे चैनल तो नहीं, जो मीडिया हाउस में तो काम नहीं कर रहे। अच्छा, मीडिया हाउस जो बंधक बन गए, बंधक, कैमरा कलम पे बंदूक का पैरा है, तो अपना काम चला दो। सोशल मीडिया की पॉलिसी क्या आएगी देश में, जब तक अभी आ जाती है तो अपना काम करते रहो। कब क्या पॉलिसी आ जाए तो उसका तो पता नहीं। लग रहा है कोई पॉलिसी बदलेगी। अच्छा, चलिए विषय पे आते हैं। वहीं पे जो है कुछ चीजें या कुछ पिक्चरें या कुछ तस्वीर देखी है मैंने, भी वायरल तस्वीर देखी है, होका लेके पहले शख्स से जो होका लेके एयरप्लेन में बैठ जाते थे, ऐसा भी पहले कोई नहीं जाता होगा, लेकिन पहले नहीं। टिकैत साहब के बाद में कौन गया फिर होका लेके? तो नहीं कोई गया, तो अकेले शख्स रहे ना। अकेले ही। तो मैं अभी जिक्र कर रहा था, कुछ तस्वीरें मैंने देखी है, वायरल तस्वीरें देखी है कि आंदोलन के बीच, किसानों के बीच बैठे हुए हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, और एक बड़ा वाला जो हमारे यहाँ भिगोना बोलते हैं, उस भिगोने के ढक्कन पर अखबार बिछा के वो दाल चावल खा रहे हैं। और उस मुद्रा में, इसको मुझे उकड़ू मुद्रा बोलते हैं गांव में, और मोस्टली जो है गांव का जो किसान है उसमें बैठ के खाना खाता है। वो सादगी से अखबार पर रखे, और तमाम लोग वहाँ बैठे, होका भी रखा वहाँ पे जो इतनी सादगी जो उनकी थी, वो घर में भी इतने सादे रहते थे। ऐसे ही थोड़ा बताइए। जैसे गांव के लोग रहते हैं, खेती करते थे, आज भी गाँव में हम ऐसे ही रहते हैं। आप तो आपको बुस्की पोस्ट उठा के मैंने अपने चैनल पे, अगर भाई 45 मिनट के 42 मिनट लगी हमको उतारने में, उसके अगर 2,000 रुपये मैंने बचा लिए तो क्या गुनाह कर दिया? नहीं, किसान को तो खुद करना चाहिए। उतने उसके 42 मिनट काम करने के 2,000 रुपये मांग रहे थे। अच्छा, मजदूर जो है, मजदूर, अब समय मजदूर तो मिलते नहीं है। नहीं मिलते क्यों नहीं मिले, लेकिन 2,000 रुपये थे। अगर हमने 2,000 रुपये 42 मिनट में बचा दिए
तो उसका क्या गुना करा? 21 मिनट में 1000 रुपये बचे। हाँ, मतलब समझे कि खाली गए 21 मिनट काम किया आपने। तो उसमें तो जब बहुत दिनों बाद सिर को पोट आई होगी आपके? हाँ, बहुत दिन बाद है, 2-3 साल। लग रहा है कि किसानों को पैसा बचाना चाहिए, जरूरत हो तो बचाना चाहिए, अपनी खेत में मजदूरी खुद करनी चाहिए। जो किसानों को नुकसान है, नुकसान दिखा जा रहा, वो ये है कि हमने खर्चे पाल लिए। नुकसान नहीं है, फसलों की कीमतें कम हैं, लेकिन हमने खर्चे 4 गुना बढ़ा लिए। ये सरकारों की पॉलिसी है कि खर्चा बढ़ जाएगा, ये अपनी जमीन बेचेगा। हमको समझना चाहिए। कर्जबंद बना दिए, फिर खर्चे बढ़ा दिए, अब वो जमीन बेचने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चलते हैं बाबा टिकैत की ओर पे। मेरा आपसे सवाल था कि जो सादगी उन्होंने वो भिगोने के टप उस पे दिखाई है, ढक्कन पे दिखाई है, घर में भी उनका जो व्यवहार था वो किस तरह का रहा था? वो खेत में जाके अध्यक्ष होने के बाद क्या खेत में काम करते थे? आज भी जैसे हम हल चलाते थे, टाइम पे करते थे, उस टाइम पे हल थे तो हल चलते थे जी। दूसरा काम था खेत में, वो करता था जी, होता था। और आज भी हम आज ट्रैक्टर है तो आज अपने आप खेती तो अपने आप ही करते हैं। आज भी खेती अपने आप ही करते हैं। तो जो उनकी परंपराएं थी, जो उनकी सीख थी, क्या सीख दे के गए आपको? भाई झूठ ना बोलो, सही काम करो। किसी का जो फैसले बहुत होते हैं, तो फैसला पक्षपात नहीं, जो सही हो वो करो। ये सब पक्षपात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जी, बताए कुछ कहना चाह रहे आप? भोजन चलता रहे घर पे, कोई आदमी आवे तो भोजन चलता रहे, होक्का है तो होक्का चलता रहे, पानी, वो सब चीजें होनी चाहिए। जो सादगी उनकी रहती थी खाने को लेके, उसको लेके, वो घर में अभी भी है चूल्हा वगैरह? नहीं, अब चूल्हा तो गांव में है, यहाँ तो नहीं है। गांव में है चूल्हे। तो रोटी खाना बहुत उस पर बनता है, कुछ अपना गैस पर। तो दोनों भाइयों ने आपने जब फिर उनकी भूमिका को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके तो समाज ने जो जिम्मेदारी दी है, टिकैत साहब जो दे के गए, जो समाज ने दी, एक विश्वास करा तो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे। क्या आपने तालमेल बिठाया कि जय भाई साहब आप जय बड़े हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप यहाँ पे देखिएगा? तो समाज ने जो कहा वही कर रहे। आप प्रवक्ता, आप बाहर जाते हैं, लेकिन अधिकतर क्या आपस में तालमेल बनाया इस तरह का? तो तालमेल ही है, जब घर में एक जगह रहना, किसको क्या काम करना। वे गांव में रहते हैं, जो टिकैत साहब के पद थे उन पे, जो हमारे हम बाहर का देखे, सब आपस में ये तालमेल करके बातचीत होती है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी टोपी पहनते थे और एक पहचान थे, कंठी वाला कुर्ता पहनते थे, अगर मैं सही हूँ, गोल वाले बाजू वाला, उसमें बटन नहीं रहते थे, चेंजिंग होता रहता है। लेकिन हाँ, वो चेंजिंग पे आ रहा हूँ मैं सीधा। आप तो आगे, आप तो मेरे से थोड़ी स्पीड। तो गाँव में तो नरेश जी तो वही पहनते हैं, कंठी वाले पहनते हैं वे, लेकिन टोपी नहीं लगाते, कभी सर लगाते हो, पगड़ी टोपी नहीं लगाते, पगड़ी पहनते हैं वो, हल्की वाली पगड़ी पहनते हैं। लेकिन ये राकेश टिकैत ने तो थोड़ा और कदम आगे बढ़ा लिए, सिर पे जो है ये केसरिया रंग की जो है भगवा, ये भाजपा की पहचान है क्या? जाते हैं जी, महर्षि दयानंद भाजपा में थे क्या? नहीं, मैंने कब कहा? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप महर्षि दयानंद तो नहीं हो? नहीं, आप तो किसान नेता हो ना? ये बीजेपी का भाई, हम तो दिख रहा है सामने खड़ी। नहीं आई कब? ये रंग उसका नहीं है, हमारे तिरंगे में रंग है, तो उसका रंग थोड़ा होगा। ये तो संत महात्मा जितने हैं तो केसरिया रंग पहनते हैं ये भगवा, तो ये उनका नहीं, किसी पार्टी का नहीं है, ये तो समाज का है। आपने तो पूरा तिरंगा बना लिया, केसरिया ग्रीन ये किसान का है, ये व्हाइट हम पहनते हैं, शांति के लिए होता है, शांति के लिए होता है। और ये हमारे ये अपना वो है, क्योंकि हम अलग अलग स्टेट में जा तो अलग अलग स्टेट में या एक ही स्टेट में बहुत लोग अलग अलग विचारधारा के हैं, उनकी अपनी पहराने की, टोपी पहराने का, पगड़ी का, उसके अलग रंग अलग हुए हैं, तो हर उसका फिर पहनो। नहीं, कहने के हिमाचल में जाएंगे तो उनकी अलग कैप, कहीं ना कहीं आप ये दिखाना चाह रहे हैं क्या इस को डाल के? अभी जब पहलगांव की घटना हुई थी तो कुछ बातें आई थी, तो उस पे आरोप लगा था टिकैत परिवार पर, अगर आपको याद हो? ना, हमारे पे कोई आरोप नहीं लगा। क्या लगा? कुछ बातें आई थी, आपको, आप देख लेना, आपको भी याद होगी, मेरे भी याद होगी। कहने के आप वो तिरंगे वाली बातें गले में, भाई तिरंगा हम लेके चलते, कहीं मन में ये है कि भाई हम देश के हैं, देश हमारा है, जैसा आपने तिरंगे के उससे नहीं लेकर चलते हैं। ये तो साउथ में तो जो किसान संगठन है सारे ये ग्रीन सोल रखते हैं जी। हमारे यहाँ पे ये रखते हैं
यहाँ पे ये डाला के इसको दोनों को रखते हैं। अपने पगड़ी का रंग पगड़ी का रंग हमारा परमानेंट यही है कि हम हिमाचल में जाएंगे तो उनकी कैप अलग है, कर्नाटक में जाएंगे तो अलग है, हरियाणा में जाएंगे तो उसकी अलग है, पंजाब में जाएंगे अलग है, राजस्थान में जाएंगे तो अलग है। जो साहब यहाँ पे परमानेंट एक ही बात है। जो साहब एक बात यहाँ पे आ रही है, जो लड़ाइयाँ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने लड़ी है, किसानों की आवाज को बुलंदी दी है, क्या आप दोनों भाई या आपकी यूनियन पूरा संगठन उसी काम पर लगा, पूरे उस परंपरा को बहुत ईमानदारी से बढ़ा रहा है, किसानों की आवाज को बढ़ाया जा रहा है? लेकिन एक आरोप भी आता है आप पे इस बात में जो कहीं ना कहीं कि जो आपने जो खुद की भी तरक्की बहुत की है। आपने नहीं करी भाई, आपने ना करी हो तो बताओ करनी चाहिए। इसने क्यों नहीं करनी चाहिए? कोई कंगले हैं नहीं करी भाई? किसकी तरक्की नहीं हुई? आप आज से आप अपना मकान बताओ, आपने कब बनाया और क्या रेट में लिया और आज उसका क्या रेट है? तरक्की आदमी क्यों ना करें तरक्की? हमने अपनी बेची नहीं प्रॉपर्टियां, हमने खरीद दी, सबको खरीदनी चाहिए। कैसे खर्चे चलेगी? आपको जब मैंने आपका पहला इंटरव्यू लिया था तो उस इंटरव्यू में मैं बात कर रहा हूँ, सहारनपुर एक शादी में आप आए थे, तो उसमें आपने कहा था कि हमारे संगठन की वैल्यू खराब कर दी सरकार ने छोटे छोटे संगठन बना के। क्या फर्क पड़ा है भारतीय किसान यूनियन टिकैत पे? देश में कानून और अपनी बात कहने का, अपने संगठन बढ़ाने का सबको राइट है। कोई हमारे विचार से सहमत नहीं होगा या दूसरे के विचार से सहमत नहीं होगा। पंजाब में करीब 70 संगठन बने, पहले 42, पहले एक संगठन था, फिर उसमें से धीरे 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 बनते बहुत बने। यहाँ पे भी एक ही संगठन था, उसमें सब बहुत संगठन। अब तो जिले वाइज अगर मेरठ की बात करें, यहाँ की बात करें या नोएडा की बात करें तो एक जिले में 40-40 संगठन हो गए। तो इनसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय किसान यूनियन तो कोई फर्क पड़ा? विचारधारा को लेकर आप चलते रहो, जब जरूरत होगी तो सबके मुद्दे एक ही हैं। अपनी बात कहने का सबको राइट है। भारतीय किसान यूनियन पर क्या कोई फर्क पड़ा है इतने जब संगठन बढ़ गए हैं? तो इतनी जनसंख्या बढ़ रही देश में, इतनी जनसंख्या बढ़ रही, मतलब जो तो विचारधारा से जुड़ता है, संगठन से नहीं जुड़ता। लेकिन जय राकेश टिकैत जी पहुंच पड़ते हैं, अगर किसी का विवाद हो, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के जय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक की, आप पहुंच जाते हैं धरना प्रदर्शन, पूरन सिंह के धरने प्रदर्शन में पहुंच जाते हैं। अगर झगड़ा हो रहा और लड़ाई को अगर छुटा दें तो कौन सा गुनाह है ये? हमने तो उनकी दोनों की लड़ाई छुटाई, हमने किसी का पक्ष नहीं लिया, हम दोनों से मिले, दोनों से मिलकर उनको छुटाए थे। जो लोग आमने सामने थे उनको छुटाए दिया, घर भेज दिया, अपना काम खत्म। बैर भाव नहीं रखते, पूरन सिंह जी के पास पहुंच जाते हैं। क्यों रखे हम किसी से नहीं रखते, हम सब राकेश टिकैत सभी के लिए जो बुलाएंगे हम आप जाके खड़े हो जाएंगे, समर्थन देंगे। अभी आप अनंतपुर गए थे, उन किसानों के घर तोड़े, फॉरेस्ट लैंड के बारे में कानून क्या है, कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश किए, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वो करा जो उन्होंने कानून ने उनको कहा। तो हमने कहा कि कोर्ट की सलाह आप लो, क्या उसमें क्या है, क्योंकि कोर्ट का मामला है और ये जो हुआ ये पूरा गलत हुआ है। आपने कुछ और भी कहा वहाँ पे, अंतिम सवाल है ये मेरा आपसे कि ये जाटों के बगैर कोई आंदोलन नहीं होगा। नहीं, ये नहीं कहा हमने कहा कि सरकारों की पॉलिसी क्या है। हम किसी जाति का नाम नहीं लेते, हमने जातियों पे भारत सरकार, वीडियो वायरल हुई, आप सुन लो ना, बता रहा हूँ ना, आप सुनने वाला और उसको समझने वाला वो अलग अलग है। हमने कहा कि सरकार की पॉलिसी जातिगत आधार पे क्या है, ये हमने कहा कि किस जाति के बारे में सरकार की क्या पॉलिसी है, ये बता। अब सरकार से पूछो कि भाई हमारी जाति के बारे में या किसी के जाति के बारे में उनकी क्या पॉलिसी, तो सरकार की है, तो सरकार की पॉलिसी बताई मैंने। संदेश क्या देना चाहेंगे बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का हमारे दर्शकों को, माध्यम हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश को? उनके विचारधारा पे चलो, गांव की जमीन बचानी है
तो अपने काम धंधे पे ध्यान दो, अपने खर्चे कम करो, नशे पत्ती से दूर रहो। कम खर्चे में ही आपकी आमदनी बढ़ेगी। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काम करो और संगठन को मजबूत रखो। पॉलिटिकल धंधे में ज्यादा ना घुसो, पॉलिटिकल आदमी कोई मदद नहीं कर सकता है। तो इधर हमारे साथ में राकेश टिकैत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन टिकैत के, और पूरी परंपराओं पे उस मसीहा के, जिसको किसानों को मसीहा के रूप में जाना जाता था, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के व्यक्तित्व पर चर्चा की है। हालांकि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके स्वरूप में एक दिव्य ज्योति गांव सिसोली में किसान ज्योति के रूप में जल रही है, जिसको 14,123 दिन आज पूरे हो चुके हैं। इतनी लंबी यह प्रतिक्रिया या इतनी दिव्य ज्योति वो जगा के गई हैं किसानों के लिए, उस मूवमेंट को पैदा करके गए हैं, जिस मूवमेंट को आज ये दोनों भाई नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद।